हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर की प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों दूसरी प्रीव्यू है, इसके पहले एक और प्रीव्यू कर दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने जो है इन आदमों और नवाबों के फैमिली ट्रीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कौन किसका क्या है, फूफा चाचा बेटा, उसकी बात की हुई है। बस एक जगह पर मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, उसकी बात भी कर ही देता हूँ कि अना दिलावर जो है उसको मैंने ये कहा था कि ये हमारे प्यारे से नवाब की पोती होगी, लेकिन पोती नहीं, ये बेटी है। तो बस इसको मद्देनज़र रखते हुए वो वीडियो देख लीजिएगा। स्टोरी का भी थोड़ा बहुत मतलब कि आइडिया आपको हो ही जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ खाली स्टोरी की बात करने वाले हैं, तो मैं अभी इसको शुरू कर ही देता हूँ। लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टोरी को शुरू कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज इसके अंदर घूमने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से दिखाया जाएगा मैं उसी तरह से स्टोरी को आपको दिखाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत कुछ यूँ होगी कि दो मतलब के बड़े बड़े गिरोह है। एक तो है नवाबों का, दूसरा है आदमों का। आदम और नवाबों के बीच जो है पिछले 3-4 सालों से दुश्मनी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से खून खराबा अपनी मतलब कि चरम सीमा तक पहुंच चुका है। और आखिरकार जब ये चरम सीमा तक खून खराबा पहुंच ही चुका है तो हमारे प्यारे से पुलिस वाले कहने लगे कि अब बहुत हुआ, अब आएगा बीच में सरकार। और जब सरकार बीच में आती है तो कौन आता है? पुलिस अफसर। और पुलिस अफसर का नाम है मीर हसन। लेकिन मीर हसन की पोस्टिंग हो से पहले मीर हसन वहाँ पर अंडर कवर बन के जाता है। वो देखने की कोशिश करता है कि शायद मैं अंडर कवर बन के जाऊँ तो मुझे जो है जड़ का पता चल जाए और मैं जो है जड़ से ही इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकूं। इसलिए मीर हसन वहाँ पर एक मजदूर के भेष में जाता है, दुनियापुर के अंदर दुनिया को तलाशता है, सबूत इकट्ठा करता है कि यहाँ पर आखिर प्रॉब्लम है क्या। और ये सारी चीज़ें करते 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 वो पहुँच जाता है एक दिन आदमों के बीच में। और आदम इसको ढल लेते हैं। और दोनों ही आदम मतलब कि हमारे प्यारे से, एक तो क्या बोलते हैं उसको, नुमान एजाज, और दूसरे हमारे क्या नाम है इनका, खुशहाल खान। हाँ, ये दोनों जो है इसको ढल लेते हैं। और समी खान क्योंकि एक माहिर पुलिस वाला होता है, अंडर कवर से पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन किए हुए होते हैं, तो वो समझ जाता है कि इनको क्या कहना है, कैसे कहना है। और ये इनको अपनी बाटली में उतार लेता है कि मैं तो ऐसा था वैसा था और अब मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। और इस वजह से दोनों ही आदमों के इसके ऊपर तरस आ जाता है और वो दोनों इसको अपने साथ रख लेते हैं। समी खान इन दोनों का ही मतलब कि भरोसा जीतने के बाद इनके अंदर ही अंदर जो है काम करता है और इनके खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाता है। एक एक करके ये सारे सबूत जुटा लेता है। और उसके बाद एक दिन ये आता है पुलिस की ड्रेस के अंदर। और बस ये बात होती है कि नौरोज़ इसको देख कर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तू तो मेरा नौकर था। लेकिन वही बात है कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। और बस ये बात होगी, थोड़ी बहुत छीना झपटी भी होगी और मतलब कि बहुत ज़्यादा जलील ख्वार भी किया जाएगा हमारे प्यारे से मीर हसन को। लेकिन मीर हसन बाज नहीं आएगा। वो कहेगा कि मैं आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ से लेकर ज़रूर जाऊँगा जेल में। और एक दिन कुछ ऐसा होगा कि इसके पास कुछ बड़ा सबूत आ जाएगा और फिर ये हमारे प्यारे से नौरोज़ को उसकी गुद्दी से पकड़ के जेल में डालेगा। लेकिन जैसे ही वो जेल में डालेगा तो हमारा प्यारा सा जो छोटा बेटा है मतलब कि हमारा प्यारा सा खुशहाल खान, वो टेस्ट पे आ जाएगा। वो हमारे प्यारे से बाप को लेने के लिए जाएगा, लेकिन बार बार मीर हसन उसके बीच में आएगा और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, काफ़ी ज़्यादा बातें भी होगी, काफ़ी ज़्यादा क्लैश भी होगा। और हमारा नौरोज़ भी इसको बताने की कोशिश करेगा कि देखो मैं जो हूँ अगर वहाँ पर ना हो तो भी वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ पर जो नवाब आ गया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन हमारा प्यारा सा मीर हसन कहेगा कि तू सिर्फ बकवास करता है, तू झूठ बोलता है। और बस ये बात होगी, ये सारी मतलब कि डायलॉग्स हो गए, अच्छे अच्छे डायलॉग्स यहाँ पर डिलीवर हो गए, क्योंकि बहुत अरसा हमारा प्यारा सा जो आदम है वो हमारे मीर हसन के साथ रहेगा जेल के अंदर। और आपस में मतलब कि सारी डायलॉग डिलीवरी के बाद एक दिन इसके पास जो है फ़ोन आएगा और वो फ़ोन में ये कहा जाएगा कि भाई हमारे प्यारे से आदम को छोड़ दो। लेकिन फिर भी हमारा मीर हसन क्योंकि एक मतलब कि डिग्निटी और सच्चाई का मारा हुआ पुलिस वाला होगा, वो मना कर देगा। और जब वो मना करेगा तो ऊपर से एक और लेटर आएगा और लेटर में लिखा होगा कि आपको जो है निकाल दिया गया है। और बस ये बात होगी कि हमारा प्यारा सा मीर हसन, उसका जो है पुलिस की नौकरी पर से भरोसा उठ जाएगा, उसका लॉ एंड ऑर्डर पर से भरोसा उठ जाएगा। वो कहेगा कि यार मैंने इसके लिए सारी ज़िंदगी दे दी, इन लोगों ने तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं की, ज़रा भी कदर नहीं की, ये कैसी ज़िंदगी थी, ये कैसा था। और बस ये बात होगी कि वो सोचेगा कि दुनियापुर में आने के बाद मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, मेरा तो पूरा करियर ही ख़राब हो गया। लेकिन वही बात होगी कि हमारा प्यारा सा न्यारा सा बुरा सा बाला सा जो महरोज़ आदम है वो बाहर आ जाएगा। वो अपने बेटे के साथ जो है ढोल नगाड़े बजाता हुआ टेस्ट के साथ अपनी पैसी हवेली में एंटर होगा। और हमारे मीर हसन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है इतना सब कुछ इतना प्यार से मतलब कि सारी चीज़ें हैंडल की, मैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आया था और लॉ एंड ऑर्डर वालों ने ही मुझे फारिग कर दिया। तो उसके दिल में भी मतलब कि एक खुन्नस सी आ जाएगी कि उसे बदला लेना है, किससे? हमारे प्यारे से महरोज़ से। और इसके लिए वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। उसके पास आएगी एक दिन अना दिलावर और अना उसके पास आएगी और कहेगी कि बताओ तुम्हें बदला लेना है उनसे। और वही बात होगी कि वो कहेगी कि हाँ मुझे तो बदला लेना है, लेकिन क्या तुम्हें भी बदला लेना है? और वही बात होगी कि हमारा प्यारा सा मीर हसन अना के साथ मिला लेगा हाथ और दोनों ही जो है प्लान बनाएंगे। अब प्लान क्या होगा
प्लान कुछ ये होगा कि मीर हसन ये कहेगा कि हमें वहाँ पर जाकर जो है किसी भी तरह से आदमों को पकड़ना है और उनको जो है मार देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़िंदा रहेंगे तो पुलिस स्टेशन में तो ये रहने वाले हैं नहीं, और भी किसी मतलब कि पुलिस वाले की नौकरी ज़रूर खा जाएंगे। तो इसलिए ये प्लान बनाएंगे कि उनको पकड़ के उनको मार देना है, लेकिन सिविलियंस को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारा प्यार मीर हसन एक अच्छा इंसान है, उसे सिर्फ आदमों से बदला लेना है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे ही मतलब कि नवाबों को वहाँ पर ज़रा भी मतलब कि मौका मिलेगा तो वो पहली फायर करेंगे हमारी प्यारी सी दुल्हन को। अच्छा, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर हो रही होगी शादी हमारे प्यारे से शामिर की, मतलब कि खुशहाल खान की। अब शादी उसकी क्यों हो रही होगी, तो वही बात है, कुंवारा थोड़ी ना मारेंगे बच्चों को दोस्तों, तो वही बात है कि खुशहाल खान की वहाँ पर शादी हो रही होगी और शादी के अंदर ये मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, बारातियों की आड़ लेके अंदर घुस जाएंगे हवेली में, और इसके अंदर मतलब कि मीर हसन कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारे पैसे नवाबों को अंदर डालने के लिए। और जैसे ही वो उसको अंदर लेकर जाएगा तो नवाब वहाँ पर गोलीबारी कत्लेआम शुरू कर देंगे, और फिर मीर हसन को पता चलेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती करी, ये यहाँ पर आदमों को मारने नहीं आए, ये तो बल्कि सबको मारने के लिए आए हैं, और वो हर किसी आदम को वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। लेकिन मीर हसन वहाँ से बच के जो है भागने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। अगेन बात वही होगी कि हमारे पैसे नवाब साहब के सामने मीर हसन आएगा और मीर हसन से पूछा जाएगा कि बताओ मीर हसन तुम्हें एक नौकरी चाहिए, लेकिन मीर हसन कहेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर ठुकता भी नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ नवाब कहेगा कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी प्राइड वापस मिली है, तो जाओ तुम्हें माफ़ किया, और बस ये कहकर वहाँ से धक्के मार के उसको निकाल देगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो वो सोचेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से कहते हैं ना कि सैकड़ों मासूम लोगों की जान चली गई, मैं तो सिर्फ आदमों से बदला लेना चाहता था, और उसके अंदर एक गिल्ट जन्म ले लेगा। ये गिल्ट उसको जीने नहीं दे रहा होगा, और वो आदमों को ढूंढने की फिराक में लग जाएगा कि वो आदमों से एक बार माफ़ी मांग ले। ये सोचता सोचता वो एक दिन मतलब कि आदमों के पास पहुंच ही जाएगा, आदम इसको फिर से पकड़ लेंगे और इस बार वो इसको मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही बात है कि मीर हसन के बाद आखिरकार हमारा प्यारा सा नौरोज़ आदम मान ही लेगा और कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसकी अंतरात्मा जाग गई है, ये सच बोल रहा है, ये हमारी मदद करेगा। और बस यहाँ पर जो है हमारा प्यारा सा नौरोज़ अब उसको आगे की फर्दर स्टोरी कहेगा कि असल स्टोरी क्या थी। तो असल स्टोरी कुछ यूँ थी कि आज से 3-4 साल पहले की बात है, मेरी कम सी नौजवान बेटी थी और मैं जो था आदम नवाबों का गुलाम था, नवाबों के यहाँ चाकरी करता था। लेकिन चाकरी करते करते एक दिन मेरी बेटी कमसिन भोली भाली नवाब की खोली में चली जाती है, और जैसे ही वो उसकी खोली में जाती है तो नवाब की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। और नवाब कोई मतलब कि आम नवाब नहीं था, वो हर रोज़ किसी और लड़की के साथ होता था, 4-4 शादियाँ करता था, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता था, रखेल रखता था और भी बहुत सारी गंदी चीज़ें करता था। वो एक नंबर का रोमांटिक और लुच्चा इंसान था, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। लेकिन मैं उसका नौकर था, मैं उसका वफादार था, इसलिए मैं खुश था, क्योंकि नौकर और वफादार अक्सर ऐसे नवाबों के यहाँ खुश होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी बेटी को उसने देख लिया, और जैसे उसने मेरी बेटी को देखा तो कहा कि मुझसे कि मेरी शादी तुम्हारी बेटी से करवा दो। लेकिन वही बात है कि मैंने जहाँ पर आंख नहीं उठाई वहाँ पर मेरा हाथ उठ गया, और मेरे पैर से नवाब ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, कहा कि अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं जो है तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा। और बस ये बात सोचकर मैंने जो है अपनी प्यारी सी बेटी को वहाँ से भगवा दिया अपने प्यारे से छोटे बेटे शामिर के साथ, और मैं वहाँ पर जो है नवाबों के लश्कर को रोकने के लिए रुक गया। और बस ये बात थी कि मुझे और मेरे छोटे बेटे मतलब कि अली रज़ा को पकड़ लिया गया। अली रज़ा और हमारा प्यारा सा नौरोज़ दोनों ही वहाँ पर जो है जेल में कैद रहे कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक। लेकिन तब तक हमारा प्यारा सा नवाब जो है हमें डराता रहा, धमकाता रहा, कहा कि हमें बताओ कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, मैं उससे शादी करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ये सारी बातें। लेकिन हम नहीं टूटे। टूट कौन गया? टूट गया हमारा प्यारा सा शामिर। अच्छा, शामिर कैसे टूटा? क्योंकि शामिर जो है अना से मोहब्बत करता था, और अना और शामिर का इलू इलू बचपन से चल रहा था। जाहिर सी बात है बचपन के दोस्ती हो गए ना, क्योंकि इसके बाप का मतलब कि उसका बाप मालिक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बचपन में मिले तो होंगे ही। तो अना और शामिर को एक दूसरे से मोहब्बत होती है। शामिर कई मतलब कि महीनों तक उससे दूर रहता है, क्योंकि बाप ने कहा होता है कि अगर नवाबों को पता चला तो वो तुम्हारी बहन को ले जाएंगे। लेकिन शामिर की मोहब्बत जो बहुत ज़्यादा जोश मारने लगती है। एक दिन उसे लगता है कि अब ना रह पाएंगे, और वो अना को मोबाइल फ़ोन कर देता है और कहता है कि अना मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ये बस तुम एक बार आ जाओ ना मुझसे मिले। और अना के मतलब कि वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि बताओ तुम कहाँ खुद छुप गए थे, क्यों मुझसे दूर भाग गए थे? लेकिन वही बात है कि मैं नहीं भागा था, लेकिन तुम्हारा बाप मेरी बहन से शादी करना चाहता। और बस ये बात होगी कि ना कहेगी ऐसी वैसी कोई बात नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, ये सही बातें करके उसको जो है काफ़ी अच्छे रोमांटिक सीन्स भी आएंगे इस दौरान। और अना जो है आखिरकार जब शामिर को ऐसा लगेगा कि अना मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती, तो वो अपनी बहन से इसको मिलवा लेगा। और जैसे ही बहन से मिलवाएगा तो अना के पीछे आ जाएंगे गार्ड्स और शामिर को पकड़ लेंगे, उसके बहन को लेकर वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन शामिर को अना कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अना शामिर से अल्टीमेटली मोहब्बत करती है। और बस बहन को लेकर वहाँ पर चली जाएगी, पीछे पीछे शामिर भी उसके आएगा, और बड़ी सी मतलब कि नवाबों की दीवार को फलांगता हुआ हवेली के अंदर घुस जाएगा और अपनी बहन को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगेगा। बहन भी उसके पास आएगी, लेकिन उसको जो है हमारे प्यार से नवाब की दूसरी बीवी पकड़ लेगी, और शामिर को काफ़ी सारे गार्ड्स पकड़ लेगी। और बहन कहेगी कि शामिर, लेकिन शामिर बेचारा अपनी बहन को नहीं बचा पाएगा, और बहन की शादी आखिरकार जब नवाब से हो जाएगी तो नवाब सारे के सारे मतलब कि आदमों को छोड़ देगा। अब सारे के सारे कौन से? तीन ही तो होते, एक शामिर, अली रज़ा और हमारा प्यारा सा महरोज़।
इन दोनों को छोड़ देगा। जाहिर सी बात है, अब शादी हो गई तो अब ये क्या कर लेंगे, तो उन दोनों को छोड़ देगा और फिर हमारी प्यारी सी मतलब कि इस बहन के साथ वेडिंग नाइट बनाएगा। इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी पाँव की जूती बना के रखेगा, इसको बात बात पे जलील करेगा। लेकिन एक दिन आएगा कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा कि जब हमारी प्यारे से मतलब कि नवाब को शायद कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, अब ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसको गोली मारने वाला एक पुलिस वाला है। और ये फ्लैशबैक स्टोरी है, तो ये शमी खान नहीं हो सकता, तो ये कोई और पुलिस वाला है जो कि इसको गोली मार देता है। हो सकता है कि नवाब के कहने पर ही इसको गोली मार दी गई और ये मर जाती है। और फिर नवाब ये कहता है कि मैंने क्योंकि उनकी बेटी को मार दिया है और वो तीनों मतलब कि एक बाप और दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा अपनी बहन और बेटी को लेकर टची है, तो वो मुझे मारने के लिए यहाँ ज़रूर आएगी। इससे पहले कि वो मुझे मारने आए, तुम लोग उन्हें मार दो, और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली ट्री को ही ख़त्म कर दो, मतलब कि सारे आदमों को मार दो। ये बात वहाँ पर आएगी और फिर हमारे प्यारे से जो वफादार है वो सारे के सारे आदमों को मारने की जद्दोजहद में लग जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे से नवाब जो है, क्योंकि अब वो वही बात है कि 4 शादियों वाला, क्योंकि पाबंदी है 4 से ज़्यादा शादियाँ तो हो नहीं सकती, तो नवाब की एक बीवी कम हो गई होगी, तो उसको तीसरी चौथी बीवी की मतलब कि वो कहते हैं ना खलेगी कमी, तो वो कहेगा कि अब मुझे एक और शादी करनी है। और वो एक और शादी करने के लिए जो है बैंड बाजे बारात और घर को सजाएगा, हवेली को सजाएगा। लेकिन इसी का जो है फ़ायदा कौन उठाएगा? हमारे प्यारे से आदम जो है एक दिन अपनी तेज़ जीप में पूरी की पूरी हवेली का दरवाज़ा तोड़कर, गेट तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और महरोज और मतलब कि तीनों के तीनों मतलब कि बेटे और दोनों बेटे और बाप धड़ाधड़ गोलियां चलाएंगे और इधर मारा उधर मारा और पूरी की पूरी हवेली को हटिया लेंगे और 3 बेटों को भी मार देंगे हमारे प्यारे से नवाब के इन्हीं झरना झपटी में। लेकिन हमारा प्यारा सा नवाब बच जाएगा, उसकी मतलब कि बेटी बच जाएगी और उसका भाई बच जाएगा और वो तीनों वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाकी बच्चे, बीवी और मतलब हत्ता के छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा होगा, मैं कह सकता हूँ आदमों ने, और सारे के सारे मतलब के परिवार को निष्ठ नाबूद कर दिया होगा। लेकिन हमारा प्यारा सा जो मतलब कि नवाब होगा वो वहाँ से वैसे भाग गया होगा। तभी से हमारा प्यारा सा आदम जो है नवाबों को ढूंढ रहा था और फिर तुम आ गए, तुम्हारी वजह से नवाब जो है आखिरकार हवेली के अंदर घुस गए और हमें वहाँ से ढकेल दिया और अब वो हमारी जान का प्यासा है। और वही बात है कि अब क्या करना है, अब वही बात है कि देखो अगर मतलब कि आदम वहाँ पर राज करे ना करे, क्या बोलते हैं उसको, दुनियापुर पे, दुनियापुर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नवाब का राज शुरू हुआ तो हर रोज़ किसी ना किसी की इज्जत लुटेगी, किसी ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, कोई ना कोई मतलब कि जलीलो ख्वार होगा। और ये बात हमारा मीर हसन समझ जाएगा कि सही बात है, वहाँ पर नवाब का राज तो नहीं ही रहना चाहिए। तो वो आदमों से फिर से हाथ मिला लेगा और फिर वही बात है कि अंदर घुसे तो घुसे कैसे। तो वही बात है कि जहाँ पर नवाब बेचारा मतलब कि अभी भी उसको वो चौथी शादी का जो है मतलब कि वो कहते हैं ना कि कुत्ते की ड्यूंग टेढ़ी की टेढ़ी होती है। 3 साल जो है खुआरी करने के बाद जब उसके हाथ में हवेली आई होगी तो उसने पहले काम क्या किया, उसने कहा कि मैं शादी करूंगा। और शादी करने के लिए उसने एक बंदे को जो है मतलब कि अब या तो इसकी बीवी है, सॉरी बेटी है, या तो इसकी मतलब कि बहन है, जिसके साथ इसने शादी ब्याह रचाने का फुल मतलब के टाइप प्लान किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा दोस्तों कि इस बंदे को जो है हमारा प्यारा सा शामिर पकड़ लेगा और कहेगा कि तुम मुझे अपना बाराती बनाकर वहाँ पर शादी में लेकर जाओगे। और आदम वहाँ पर बाराती बनकर हमारे प्यारे से न्यारे से बड़े से मीर हसन के साथ घुस जाएंगे। और जैसे ही वो वहाँ पर अंदर घुसेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे प्यारे सा मतलब कि जो नवाब है वो फिर से शादी कर रहा है, लेकिन इस बार किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे हमारे आदम, और वहाँ पर गोलियाँ बारियाँ शुरू कर देंगे। और एक तरफ होगी अना दिलावर, एक तरफ होगा हमारा शामिर, एक तरफ होगा हमारा मीर हसन, तो दूसरी तरफ होगा हमारे प्यारे से क्या बोलते हैं उसको, नवाब का बेटा, और तीसरी तरफ होगा नवाब, और इधर होगा महरोज आदम। और तीनों ही के बीच मतलब कि झीना झपटी होगी, लड़ाइयाँ होगी, ढाड़ 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 मारा मार ढूस ढूस, ये मतलब कि ये सारी आप सोच नहीं सकते उतने बम गोलियां सब कुछ चलेंगे यहाँ पर। और आखिरकार नवाब को मार दिया जाएगा। हो सकता है ऐसा ही हो कि नवाब को मार ही दिया जाएगा, हो क्या सकता है। लेकिन अना को छोड़ देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अना जो हो वो हमारे प्यारे से शामिर से मोहब्बत करती हो और वो कहीं ना कहीं शामिर को अंदर घुसाने में उसी ने कोई मदद की हो, क्योंकि अना को भी बाद में शायद मतलब कि एहसास हो जाए कि यार उसने गलत किया, जो किया वो उसकी वजह से उसके मतलब कि पूरा ख़ानदान मर गया, उसके आस पड़ोस के लोग भी मतलब कि ऐसे ही ज़ाया हो गए। और आज जब 3 साल के बाद उसने अपने बाप को फिर से टक पे बिठाया तो उसके बाप ने क्या किया, शादी करने की कोशिश की, एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। तो इसीलिए उसी ने मतलब कि हमारे प्यार से शामिर को बताया और शामिर ने इस बार अना पे भरोसा किया। और अंत में जहाँ पर हमारे नवाब की शादी होने वाली थी उसी मंडप के अंदर हमारी प्यारी सी शामिर और अना की जोड़ी बन जाए और फिर यहाँ पर ड्रामा ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है दोस्तों। अब इसके बीच में एक और चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगा कि अली रज़ा का जो कैरेक्टर होगा वो एंड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मर जाएगा बीच में, अना दिलावर के हाथों या शायद किसी और के हाथों वो मर जाएगा, ये मैं पक्का कहता हूँ, क्योंकि उसकी लाश दिखाई गई है। लेकिन उसे मैं मतलब कि बिठा नहीं पाया कि वो कहाँ मरा, कोई मतलब कि बीच में कुछ ऐसा तो हुआ होगा जहाँ पर पूरी की पूरी बाजी पलट गई और वो वहाँ पर मर गया। तो ये हो सकता है।
बस ये थी दोस्तों, ये स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। ये दुनिया पर है, मेरी जान की परवाह नहीं करें। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को घर वालों को लेकर निकल जाना से तमाम चीजें कानून के दायरे में रखकर गुजारने को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हमारा किसी को खर्च के लिए नहीं जानते नहीं पड़ा। कभी-कभी मैं सोचती हूँ शामिल की काश तो इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाऊं। अगर हम ये शहर एक जन्नत से